हम स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। किंगडम प्रोकैरियोटी या मोनेरा कहलाता है। इसमें आप चूँकि डिटेल में पढ़ चुके हो कि किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया शामिल है, तो इस पूरे चैप्टर में हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर आ जाएगी, जो आपका टॉपिक शामिल है। पहला स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है। तो एक बैक्टीरिया जो है वो राउंड शेप भी हो सकता है, और ये आपको एक टिपिकल बैक्टीरिया बैसिलस बैक्टीरिया नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर अगर हम देखें, चूँकि ये प्रोकैरियोट्स है, तो इसके ऊपर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर इसका न्यूक्लियर मटीरियल पड़ा होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल इसके अंदर मौजूद नहीं होता। ठीक है। बाकी इसकी सरफेस पे यू कैन सी स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको फिम्बरी कहा जाता है। थोड़े थोड़े लंबे अगर इसी तरह की एक्सटेंशंस हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं, ये पेलाई कहलाती हैं। इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड फ्लैजिलम कहलाता है। ठीक है, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके अलावा इसकी सरफेस स्मूथ भी हो सकती है और रफ भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स, एंड समटाइम्स कवर्ड बाय अनदर कवर, एंड सेल वॉल के ऊपर एक और कवर भी हो सकता है, जिसको हम डिटेल में आगे एनवेलप के अंदर पढ़ेंगे। तो जनरलाइज्ड बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, आप एक प्रोकैरियोट की स्ट्रक्चर पूरी की पूरी आपने लिखनी है। आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, तो दैट इज़ साइज़ ऑफ बैक्टीरिया, कि एक बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया बेटा जो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, वो माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। सबसे छोटे साइज़ के कहे जाते हैं। 0.1 माइक्रोमीटर तक इनका साइज़ हो सकता है अगर माइक्रोन में मेजर करें, और नैनोमीटर में 100 to 200 नैनोमीटर होता है। नॉर्मली अगर इनका साइज़ देखा जाए तो 0.1 से 600 नैनोमीटर तक ये साइज़ में हो सकते हैं। और जो कॉमन बैसिलस बैक्टीरिया है, ये आपको रॉड शेप बैक्टीरिया बैसिलाई, जिसको हम इकोलाई कहते हैं, इंटेस्टाइन में पाया जाता है आपके। कोलाइज वर्ड जो है वो कोलोन से रिलेटेड है, तो बड़ी आंत को कोलोन कहा जाता है। तो एशरिशिया कोलाई है, ई कोलाई बोला जाता है। ये बैसिलाई है। बैक्टीरिया की वो शेप जो रॉड शेप होती है, उसको बैसिलस बोला जाता है। तो ये बैसिलस बैक्टीरिया है, और इसका साइज़ 1.1 से लेके 1.5 नैनोमीटर तक चौड़ाई हो सकती है, और लेंथ इसकी 2 to 6 नैनोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, फिर ये तो बैसिलस की बात हो गई। फिर एक और इसकी टाइप होती है, लंबे स्पाइरल शेप के होते हैं, दैट आर कॉल्ड स्पाइरोकीट्स। वो तकरीबन 500 नैनोमीटर तक के भी लेंथ उनकी आ सकती है। फिर स्टेफलोकोकाई बैक्टीरिया जो हमारी स्किन में अक्सर पाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, ये हम आगे डिटेल में इनको देखेंगे भी सही ये कैसे हैं। इनकी लेंथ तकरीबन 0.75 to 1.25 इनका डायमीटर। चूँकि ये कोकस बैक्टीरिया, जहाँ भी कोकाई का वर्ड है, तो ये राउंड होते हैं, बिल्कुल बॉल लाइक। तो ये बैक्टीरिया राउंड होंगे, तो इनका डायमीटर 0.75 से 1.25 हो सकता है। तो ये साइज़ के हवाले से हमने देख लिया। नेक्स्ट बेटा, अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है सबसे लार्जेस्ट एक बैक्टीरियम एक फ़िश के अंदर डिस्कवर हुआ है। फ़िश का नाम है आपके पास एकेंथ्यूरस नाइग्रोफुस्कस, और इस फ़िश के अंदर से जो हमें लार्जेस्ट बैक्टीरियम मिला है 600 नैनोमीटर है, बाय 80 नैनोमीटर इसकी विड्थ है, 600 नैनोमीटर इसकी लेंथ है। इसका नाम है यूप्यूलोपाइसियम फिशल्सिनी। ये इस बैक्टीरियम का नाम है जो हमें इस फ़िश के अंदर से मिला है। इस फ़िश को सर्जन फ़िश, ब्राउन सर्जन फ़िश कॉमन नेम है, तो उसके अंदर से ये हमें रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। अब आ जाए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कौन कौन सी शेप्स हो सकती हैं। चूँकि ये माइक्रोस्कोपिक हैं, आम आँख से तो नज़र नहीं आते। यूनिसेलुलर यानी एक सेल पे मुश्तमिल है, और प्रोकैरियोटिक सेल है इनका, यूकैरियोटिक भी नहीं है। तो किस शक्ल में आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ये नज़र आएंगे, ये है ज़्यादातर आपको 3 शेप्स में नज़र आते हैं। राउंड कोकाई कहलाते हैं, बेसिलाई कहलाते हैं, और तीसरे स्पाइरल कहलाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये रॉड शेप हैं, बेसिलस कहलाते हैं। राउंड बिल्कुल राउंड शेप कोकाई कहलाते हैं, या कोकस कहा जाता है इनको। और थर्ड स्पाइरल शेप के हैं, दीज आर स्पाइरेला। ये तो कॉमन शेप्स हैं। इसके अलावा कुछ इन्हीं शेप्स की मॉडिफाइड शेप भी हो सकती हैं, थोड़ी सी इनसे हट के भी हो सकती हैं, जिसमें शीदेद हो सकते हैं, इनके ऊपर म्यूसिलेज लिपटा हो सकता है, जैसे गम जेली लाइक मटेरियल लिपटा हुआ हो, या डंडी छोटी सी नीचे मौजूद हो जिसके साथ ये अटैच हो, स्टॉक्ड हो, चौकोर भी हो सकते हैं। ठीक है, स्टार शेप भी हो सकते हैं। तो वैरायटी कुछ एक्सेप्शनल शेप्स जो है वो मौजूद हो सकती हैं, लेकिन कॉमन शेप्स 3 ही हैं, कोकाई, बेसिलाई और स्पाइरल।
डिफरेंट ये आपको मैंने मुख्तलिफ और भी शेप्स दिखा दी हैं कि कॉमन तो ये है, ये आपको सारे कोकाई की डिफरेंट टाइप्स नज़र आ रही हैं जो आगे हम डिटेल में देखेंगे भी। ये बैसिलस की डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ देखें ये आपको स्टॉक्ड बैक्टीरिया नज़र आ रहा है जिसकी छोटी सी डंडी है, हाइफी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे आपको और डिफरेंट शेप के रॉड की मॉडिफिकेशंस नज़र आ रही हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया इस शेप में भी हो सकते हैं। अब आ जाओ वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कोकाई बैक्टीरिया देखते हैं। कोकाई बैक्टीरिया राउंड होते हैं बेटा, बिल्कुल स्फेरिकल हैं या थोड़े से ओवल हो सकते हैं, और इनकी डिवीजन की बेस पे इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकती हैं। सबसे पहले हम मोनोकोकस देखते हैं कि जिसमें जस्ट वन बैक्टीरियम राउंड हो तो वो मोनोकोकस कहलाएगा, और अगर दो मौजूद हों जुड़े हुए तो दैट आर कॉल्ड डिप्लोकोकस। यानी वन प्लेन में डिवीजन, ये सेल डिवाइड किया, हर बैक्टीरिया सेल 20 मिनट के बाद डिवाइड करके 1 से 2 बना देता है। ठीक है, सिंपली डिवाइड करेगा और 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो वो 2-2 का अगर पेयर आपको नज़र आ रहा है, आपने स्लाइड देखी है और उसमें आपको 2-2 जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो आप कहोगे कि ये डिप्लोकोकस है। इसकी मशहूर मिसाल नमूनिया का जो बैक्टीरिया है जो कॉमन नमूनिया काज करता है, डिप्लोकोकस निमोनी कहा जाता है, उसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। थर्ड बेटा इसकी टाइप आ जाती है कोकाई बैक्टीरिया की कि अगर 2 के बजाय आपने स्लाइड बनाई है और आपको लंबी चेन नज़र आ रही है, ठीक है, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, लॉन्ग पर्ल की एक लंबी चेन हो, तो इनको स्ट्रेप्टो मीन चेन, ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया कहलाते हैं, लॉन्ग चेन लाइक फॉर्म में। यहाँ पे ये भी आपको स्ट्रेप्टोकोकाई नज़र आ रहे हैं, ये भी आपको स्ट्रेप्टोकोकाई नज़र आ रहे हैं, ये सारे ये लॉन्ग चेन की फॉर्म में है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई कहलाएंगे। तो अगर चेन की फॉर्म में है तो स्ट्रेप्टोकोकस कहलाएंगे। थर्ड टाइप आ जाती है कोकाई की ही टेट्रॉड की फॉर्म में, कि अगर आपको स्लाइड में डिवीजन यानी इस तरह से हुई कि पहले 2 सेल यूं डिवाइड किए और फिर 2 सेल नीचे की तरफ डिवाइड कर गए, तो इसने भी 2 बना दिए, इसने भी 2 बना दिए, और वो 4-4, ठीक है, 4-4 की शक्ल में अगर आपको नज़र आ रहे हैं स्लाइड में, 4 इकट्ठे, फिर 4 इकट्ठे, फिर 4 इकट्ठे, तो आप कहोगे कि ये टेट्रॉड है। ठीक है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, राउंड होंगे, कि कोकाई बैक्टीरिया अगर 4-4 की शक्ल में अरेंज हो तो ये टेट्रॉड कहलाता है, और अगर 4 के बजाय 8 की शक्ल में हो, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इसको नेक्स्ट कहते हैं सार्सिना। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या कहलाती है, सार्सिना कहलाती है, जिसमें 3 प्लेन्स में, कि पहले एक प्लेन में डिवीजन हुई, फिर दूसरे प्लेन में डिवीजन हुई, फिर नीचे हर एक जो है वो फिर डिवाइड कर गया, तो यू हैव 4 अपर एंड 4 लोअर, सार्सिना कहलाता है। यहाँ पे ये वाले बेटा, ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है, तो दीज आर सार्सिना। और लास्ट जो टाइप आपको कोकाई बैक्टीरिया की नज़र आती है, दे आर कॉल्ड स्टेफलोकोकाई। स्टेफलोकोकाई में रैंडम डिवीजन्स होती हैं, यानी एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बनाएगा, फिर 2 ने 4 बनाए, फिर 4 ने 8 बनाए, किसी प्लेन को फॉलो नहीं करे, बल्कि ऐसे ही एक हीप इकट्ठा होता चला जाए, एक ढेर सा लगता चला जाए रैंडमली, यानी उनमें कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो दे आर कॉल्ड स्टेफलोकोकाई। जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है ना, तो सिंपली ये ग्रेप्स की एक बंच की तरह लगते हैं, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड स्टेफलोकोकाई। इसकी कॉमन में एग्जांपल आपकी स्किन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है जो नॉर्मल हमारा स्किन का रेजिडेंट है, उसका नाम है स्टेफलोकोकस ऑरियस कहलाता है। ये आपको सारे मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्रॉड, सार्सिना, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस सारे बैक्टीरिया, ये राउंड बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स हैं। नेक्स्ट अगर आ जाएँ बैसिलस के ऊपर, तो बैसिलाई बैक्टीरिया जो है ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, और ये अगर सिंगल सिंगल मौजूद है तो मोनोबैसिलस कहलाएंगे। सम टाइम ये बैसिलाई बैक्टीरिया थोड़े से राउंड शेप भी हो जाते हैं, कोकोबैसिलस भी हैं, बट कॉमनली दे आर रॉड शेप। इनमें हमेशा डिवीजन एक ही प्लेन पे होती है, यानी ये नीचे की तरफ कोई भी सेल हमेशा यूं डिवाइड करेगा, यूं कभी भी नहीं डिवाइड करेगा, तो ये डिवीजन आपको कभी भी इस तरह से अरेंजमेंट नज़र नहीं आएगी। डिप्लोबैसिलस होंगे, अगर 2-2 रॉड्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो डिप्लोबैसिलस, और लंबी चेन अगर रॉड की मौजूद है तो स्टेप्टोबैसिलस होगा। इसमें स्टेफलोबैसिलस नहीं होंगे, यानी ये वाली अरेंजमेंट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आपको टाइप मिलेंगी, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्टेप्टोबैसिलस, ठीक है। थर्ड टाइप आ जाती है स्पाइरल बैक्टीरिया के। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, ये कॉइल्ड होते हैं, छोटा स्पाइरल हो सकता है, लंबा, अगर ज़रा छोटा है, ज़रा मोटा और छोटा है तो स्पाइरल कहलाएगा, और पतला लंबा है तो स्पाइरोकीट कहलाता है, ठीक है, स्पाइरोकीट कहा जाता है। और बिल्कुल एक कॉमन शेप है, जैसे आप इंग्लिश में कॉमन लगाते हो, इस शेप का है, तो इसको विब्रियो बैक्टीरिया कहा जाता है।
तो ये तो थी शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है बेटा, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर हम शुरू करने लगे हैं। इसके अंदर हम बैक्टीरिया के सेल के अंदर पाए जाने वाली तमाम पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लैजेला क्या चीज़ है। फ्लैजेलम एक होता है, एक से ज़्यादा होता है, कैसे बनता है और इसका क्या रोल है। ठीक है, तो फ्लैजेला क्या है? ये एक्सट्रीमली थिन लॉन्ग हेयर लाइक एक्सटेंशन है, अपेंडेज है जो बैक्टीरिया के ऊपर हमें नज़र आता है। सारे बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड नहीं होते, बगैर फ्लैजेला वाले भी मौजूद हैं, यानी जो सिंपल रॉड शेप या राउंड हो सकते हैं उनके ऊपर फ्लैजेला नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं उनके अंदर ये आपको अक्सर नज़र आता है, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा। जिस जगह से सेल मेम्ब्रेन से ये निकल रहे होते हैं उस जगह को बेसल बॉडी कहा जाता है। द फ्लैजेलम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेसल बॉडी। ठीक है, और जिस खास प्रोटीन से ये फ्लैजेलम बना होता है, सिंगल फ्लैजेलम कहलाता है, एक से ज़्यादा होंगे तो फ्लैजेला कहलाएंगे। जिस प्रोटीन से ये बना होता है उसको फ्लैजेलिन बोला जाता है। ठीक है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड फ्लैजेलिन। अब इस फ्लैजेला की बेस पे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की गई है कि अगर फ्लैजेला है तो क्या नाम होगा, फ्लैजेला नहीं है तो क्या नाम होगा। तो फ्लैजेला की प्रेजेंस और एब्सेंस या लोकेशन की बेस पे बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो सबसे पहले देखें, विदाउट फ्लैजेला दे आर कॉल्ड एट्राइकस बैक्टीरिया। क्या कहलाते हैं? एट्राइकस। इफ़ नो फ्लैजेला प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड एट्राइकस। और इफ़ ओनली वन फ्लैजिलम इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, अगर सिर्फ एक ही फ्लैजिलम मौजूद है बैक्टीरिया की सरफेस पे तो ऐसे बैक्टीरिया को मोनोट्राइकस कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप अगर देखें कि अगर बैक्टीरिया के एक सिरे पे एक बंच है, टफ्ट है, गुच्छा मौजूद है फ्लैजेला का, कि बहुत सारे फ्लैजेला सिर्फ एक सिरे पे एक गुच्छे की शक्ल में मौजूद हों, तो इसको लोफोट्राइकस कहते हैं। टफ्ट ऑफ फ्लैजेला का मतलब गुच्छा फ्लैजेला का अगर एक ही पोल पे मौजूद हो तो दे आर कॉल्ड लोफोट्राइकस, और अगर दोनों पोल्स पे गुच्छे मौजूद हों तो दे आर कॉल्ड एम्फीट्राइकस, अ कंडीशन व्हेन टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड्स ऑफ अ बैक्टीरियम। नेक्स्ट है एक और टाइप के बैक्टीरिया चारों तरफ से फ्लैजेला से घिरा हुआ है, हर तरफ फ्लैजेला ही चारों तरफ से। ठीक है, ऐसे को पेरीट्राइकस कहते हैं। दिस अरेंजमेंट, इस ग्रुप को क्या कहेंगे? पेरीट्राइकस। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेलम की बेस पे, फ्लैजेला की मौजूदगी, उसकी गैर मौजूदगी या उसकी लोकेशन की बेस पे डिफरेंट टाइप्स हैं। रोल क्या है फ्लैजेला का बेटा? फ्लैजेला हेल्प इन लोकोमोशन, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, इवन दे हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ केमिकल्स, ये केमिकल्स को भी सराउंडिंग में फील करते हैं। दे हैव स्पेशल रिसेप्टर्स, तो वो वहाँ से केमिकल्स को डिटेक्ट करके बैक्टीरिया की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द केमिकल, जिसको हम केमोटेक्सिस कहते हैं, और मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टूवर्ड और अवे फ्रॉम सर्टन केमिकल्स। तो ये बैक्टीरिया इस फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं। ये तो था फ्लैजेलम। नेक्स्ट आपको बेटा मैंने बताया था कि इसकी सरफेस पे आपको कुछ और चीज़ें भी नज़र आती हैं फ्लैजेलम के अलावा, वो हम देख लेते हैं। तो उनके लिए पिलाए हैं। पिलाए क्या चीज़ है कि लॉन्ग एक्सटेंशंस मौजूद होती हैं, हॉलो है, अंदर से खोखली होती है, जैसे सिरिंज अंदर से खाली होती है, सिरिंज की जो इंजेक्शन वाली सुई होती है ना, तो जो अंदर से हॉलो है, इसी तरह से ये भी पिलाए भी अंदर से हॉलो होते हैं। फ्लैजेलम हॉलो नहीं होते, ट्यूबुलर है, फ्लैजेलन प्रोटीन से बने हुए हैं, लेकिन पिलाए का चूँकि रोल डिफरेंट है, ये लोकोमोशन में रोल प्ले नहीं करते, बल्कि ये चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करने में या अटैचमेंट में रोल प्ले करेंगे, तो इनका फंक्शन डिफरेंट है। ये भी लंबे लंबे अपेंडेजेस हैं ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर, ये लंबे लंबे धागे हमें नज़र आते हैं। नॉन हेलिकल हैं, स्पाइरल नहीं होते, बिल्कुल सीधे हैं, फिलामेंट लाइक हैं। ठीक है, फ्लैजेला से लेंथ कम होगी इनकी, और ना ही ये लोकोमोशन में इन्वॉल्व नहीं है, ये हरकत में रोल प्ले नहीं करते, उनका फंक्शन डिफरेंट है। ये जिस प्रोटीन से बने होते हैं उसको पाइलिन कहते हैं। पिलाए आर मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन्स। फंक्शन क्या है? दे इन्वॉल्व इन मेटिंग, यानी रिप्रोडक्शन के दौरान ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी ये अपना बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया क्लोज आते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, इसका जेनेटिक मटेरियल इस पिलाए से होता हुआ दूसरे के अंदर एंटर हो जाता है, क्योंकि ये अंदर से होलो था, तो ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। ये ख़ास तरह की रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन कहलाती है।
कुछ पिलाए जो हैं वो सरफेस को अटैच करने में, बैक्टीरिया को किसी सरफेस के साथ चिपकाने में हेल्प करते हैं। होस्ट सेल में स्पेशली जब ये किसी पे इन्फेक्शन पैदा करने लगते हैं तो सरफेस के साथ अटैच करवाने में पिलाए जो है वो रोल प्ले करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पिलाए क्या चीज़ है और उनका रोल क्या है। नेक्स्ट बेटा आपका जो टॉपिक आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियल सेल एनवेलप। सेल के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर कवर मौजूद होता है, वो कवर किसका बना हुआ है। तो मोस्टली बैक्टीरियल सेल के ऊपर सेल वॉल तो मौजूद है पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई, लेकिन समटाइम्स सेल वॉल के ऊपर एक और कवर आ जाता है जिसको एनवेलप कहा जाता है। ये एनवेलप यानी अगर एनवेलप का टॉपिक आए तो उसमें आपने 3 चीज़ें डिस्कस करनी है। सेल वॉल तो करनी ही करनी है, वो तो एनवेलप है पहली। फिर समटाइम्स उस सेल वॉल के ऊपर एक और एक्स्ट्रा कवर आ जाता है कैप्सूल की फॉर्म में अगर वो हार्ड है, और अगर वो जेली लाइक स्लाइम की शक्ल में है, गोंदनुमा मादा है, तो उसको हम स्लाइम कहते हैं। तो एनवेलप पे अगर नोट आए तो यू हैव टू मस्ट हैव टू राइट कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल, तीनों को डिस्कस करना है। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कैप्सूल क्या चीज़ है। कुछ बैक्टीरिया सेल्स के ऊपर कैप्सूल मौजूद होता है, कैप्सूलेटेड हैं, कुछ नहीं होते। कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड का बना होगा बेटा, कुछ प्रोटीन का भी बना होता है, या मिक्सचर ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये थिकर होगा, गमी होगा, यानी जैसे गम लाइक नेचर होती है ना, बबल गम जैसे आप लेते हो तो वो प्रेस हो सकती है, तो गमी है लेकिन मोटा है। ठीक है, और स्टिकी होता है, जिस चीज़ों के साथ चिपक जाता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया स्टिक कर जाते हैं। और हेल्प इन क्रिएटिंग पैथोजेनिसिटी, ये बैक्टीरिया को ख़तरनाक बनाते हैं। जिनके ऊपर कैप्सूल होगा वो बीमारी फैलाने वाले होंगे। पैथोजेनिसिटी कहते हैं डिजीज़ काजिंग एबिलिटी। तो दोज बैक्टीरिया विच आर कैप्सूलेटेड दे आर मोर पैथोजेनिक एज कम्पेयर टू नॉन कैप्सूलेटेड बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया हैं जिनके ऊपर कैप्सूल नहीं होता बल्कि गोंदनुमा लिक्विड लाइक मटेरियल चिपका होता है, दैट इज़ स्लाइम कहलाता है। ये लूज़ होता है, सॉल्युबल होता है और मैक्रोमोलिक्यूल से ही बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से। दोनों का रोल क्या है बेटा, दोनों का रोल प्रोटेक्टिव है। ठीक है, एक तो इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, दूसरा दे क्रिएट देयर पैथोजेनिक कैरेक्टर्स, यानी इनको नुकसानदेह खतरनाक बनाते हैं बैक्टीरिया, और इनको फेगोसाइटोसिस से बचाते हैं। ये इनको हमारे वाइट ब्लड सेल्स आसानी से इनगल्फ नहीं कर पाते जिनके ऊपर कैप्सूल या स्लाइम मौजूद होता है। कंपैरिजन अगर करें कैप्सूल और स्लाइम का आपस में, तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कंपेयर द कैप्सूल एंड स्लाइम, क्या फ़र्क है। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीसेकेराइड से। ये भी ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है लेकिन ये ज़रा लूज़ होता है, ये हार्ड है और ये ज़रा लूजली अरेंज्ड है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड ज़्यादातर इसके अंदर मौजूद है, इसमें ज़्यादातर ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये थिकर होता है, ये थिनर होता है, टाइटली अटैच होता है सेल वॉल से, ये लूजली अटैच होता है। ठीक है, ये प्रॉपर इसकी शेप होती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड लेयर है और आसानी से ऊपर से नहीं उतर सकता। जबकि ये लूज़ है, जेली लाइक है और आसानी से इसको ऊपर से रिमूव किया जा सकता है बैक्टीरिया के। ठीक है, और ये बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी काज करता है, विरुलेंस फैक्टर है। ठीक है, और इनको बचाता है फेगोसाइटोज होने से। जबकि स्लाइम जो है ये चिपकने में हेल्प प्ले करता है, रोल प्ले करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, न्यूट्रिएंट लॉस से बचाता है। तो इसका रोल और इसका रोल थोड़ा सा फ़र्क है। नेक्स्ट आ जाए, जो लास्ट हमारा टॉपिक इस एनवेलप के अंदर शामिल है वो है सेल वॉल। तो कैप्सूल और स्लाइम के नीचे आ जाएं तो आउटर मोस्ट कवर जो है वो सेल वॉल है बैक्टीरिया का, यानी एनवेलप के कैप्सूल और स्लाइम के नीचे दैट इज़ कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल काफ़ी मोटी होती है बेटा, रिजिड होती है, प्रॉपर शेप देती है बैक्टीरिया को, इसको प्रोटेक्ट करती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, वो माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं। Mycoplasma's bacteria don't have cell wall, they have only cell membrane around their bacterial cell. अब दो तरह के बैक्टीरिया हैं सेल वॉल की बेस पे, दो क्लासिफिकेशन की गई है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम का वर्ड जो है ये साइंटिस्ट का नेम था जिसने पहली दफ़ा ये स्टेनिंग से दो टाइप्स अलग की थी, कि उसने स्लाइड बनाई थी, कुछ बैक्टीरिया पर्पल स्टेन हुए थे और कुछ बैक्टीरिया पिंक स्टेन हुए थे।
तो उसने उनका नाम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव रख दिया। एक ख़ास किस्म की टेक्निक यूज़ की थी बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए, उनको कलर करने के लिए। तो वो बैक्टीरिया जो पर्पल स्टेन हो गए उसको उसने पॉजिटिव कह दिया, और जो पिंक स्टेन हुए उसको उसने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कह दिया। तो ये भी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन है कि बैक्टीरिया आर द क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, चाहे राउंड हो चाहे बैसिलस हो जो भी हो, ठीक है। तो स्टेनिंग की बेस पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। जिस साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम क्रिश्चियन ग्राम था, और उसने 2 ग्रुप्स बना दिए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो बैक्टीरिया जिन्होंने पर्पल स्टेन को अपने अंदर रिटेन रखा, लूज़ नहीं किया, उनको ग्राम पॉजिटिव कह दिया। और जिन्होंने पर्पल स्टेन को लूज़ कर दिया, यानी डाला दोनों पे था, इसने अपने अंदर रख लिया, इसने लूज़ कर दिया, तो ये पिंक स्टेन हो गए, ठीक है। और ये पर्पल स्टेन हो गए, तो इनको पर्पल बैक्टीरिया या सॉरी ग्राम पॉजिटिव, और इनको ग्राम नेगेटिव कह दिया गया। कंपैरिजन अगर कर लें पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो ऊपर जो कवर्ड होता है, एनवेलप होता है, इनके ऊपर सिर्फ एक लेयर है पॉजिटिव के ऊपर, ग्राम नेगेटिव के ऊपर डबल लेयर होती है, यानी कैप्सूल वगैरह भी मौजूद होता है। मेकअप अगर देखा जाए सेल वॉल का, तो ये इनका पेप्टाइडोग्लाइकैन की सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। जबकि ग्राम नेगेटिव की जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपोपोलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन्स और पेप्टाइडोग्लाइकेन हो सकता है। इसमें टिकोइक एसिड्स है, टिकोइक एसिड्स हैं, ये आपने याद करना है केमिकल मेकअप। ये है कंपैरिजन ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, दोनों की सेल वॉल में क्या फ़र्क है। थिकनेस देखी जाए तो इसमें 1 to 4% लिपिड्स हैं, और इसमें 11 to 12% लिपिड कंटेंट ज़्यादा है। ये 20 to 80 नैनोमीटर है, जबकि ये ज़रा पतली है, ये मोटी है। तो ये 8.11 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर कैप्सूल है या नहीं, तो नहीं होता, इनके ऊपर मौजूद होता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस सेल मेम्ब्रेन और उसके दरमियान में कितना गैप है, इसमें मौजूद है, इसमें सब में होता है। परमेबिलिटी, ये मोर परमेबल है, इससे मटेरियल आसानी से सेल वॉल से अंदर और बाहर आ जा सकते हैं, जबकि इसकी सेल वॉल लेस परमेबल है। तो ये चार्ट आपने याद करना है, कंपैरिजन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मज़ीद सेल वॉल के बारे में हम देख लेंगे। सेल वॉल जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो ख़ास किस्म के मटेरियल से बनी है, जिसके लिए वर्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिल के पेप्टाइडोग्लाइकेन की स्ट्रक्चर में इसका फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है। लॉन्ग ग्लाइकेन चेन्स होती हैं, ग्लाइकन की लंबी लंबी चेन्स, और उसके अंदर जगह जगह पेप्टाइड फ्रैगमेंट्स जुड़े हुए होते हैं, तो इस वजह से इसको पेप्टाइडोग्लाइकेन कहा जाता है। लिपोप्रोटीन, लिपोपोलीसेकेराइड, ये चीज़ें भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं होती, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव वाली पर्टिकुलर जो उनकी एक स्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं होती। जैसे हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ लिया, उसमें सेल वॉल है ही नहीं। फिर आर्कियो बैक्टीरिया, बेटा एनेशियंट बैक्टीरिया जो पुराने ज़माने के बैक्टीरिया थे, उन बैक्टीरिया की सेल वॉल भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट डे जो यू बैक्टीरिया हैं उनके मुकाबले में। और जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहते हैं दे आर कॉल्ड आर्कियो बैक्टीरिया। उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता, बल्कि वो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में